रेपो रेट पर फैसला लेने के लिए 3 दिन चलने वाली रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी और उसी दिन रेपो रेट पर रिजर्व बैंक का फैसला आएगा। इस बार संभावना यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती नहीं की जाएगी और रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा जाएगा। सर, दुविधा क्या है? महंगाई तो कम है, एक टैरिफ को लेकर था, वो भी अब मोटा माटी तो क्लियर हो गया है। तो अब क्या दुविधाएं हैं जो रेपो रेट पर फैसला लेने से आरबीआई को रोक रहा है, स्पेशली कटौती के लिए? शुभम, भारतीय रिजर्व बैंक शायद दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सबसे एग्रेसिवली रेट कट करने वाला बैंक था। अगर आप ध्यान से देखें तो रिजर्व बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती अपनी 3 चरणों में की है। पहले शुरुआत में 25 बेसिस पॉइंट था, फिर उसके बाद उसको बढ़ाकर फिर 35 बेसिस पॉइंट किया, करीब 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। एक तो ये कि पूरी दुनिया के बैंक अब अपने यहाँ ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। हम लगातार आपको सुबह उंगलियों पर दुनिया में बताते हैं कि किस देश के में ब्याज दरों में की क्या स्थिति है। ज्यादातर बैंकों को लग रहा है कि टैरिफ के असर से दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में जो मॉनेटरी ईजिंग की प्रक्रिया थी उसे रोका गया। अमेरिका में तो रुकी हुई है। दूसरी, भारतीय रिजर्व बैंक की दुविधा ब्याज दरों को लेकर यह है कि जितनी तेजी से भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है उतनी तेजी से बैंकों ने इसे पास ऑन नहीं किया है, जबकि जमा पर ब्याज दरें घटा दी हैं। हम पिछली बार भी आपको बता चुके हैं कि भारत में इतनी कम ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट के बाद भी क्रेडिट की ऑफटेक नहीं बढ़ रही, कर्ज की मांग आने वाले समय में नहीं बढ़ रही है। ऊपर से टैरिफ की अनिश्चितता के कारण अगर जो निवेश की मांग होनी थी वो भी अब रुक गई है, क्योंकि टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अलग अलग स्तर पर पड़ेगा। और अब रिजर्व बैंक की दुविधा यहां सबसे बड़ी ये होगी कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर टैरिफ के असर को लेकर क्या दृष्टिकोण लेकर आता है। गोल्डमैन सैक्स ने आज भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन को भी कम किया है। तो जैसे जैसे टैरिफ का असर समझा जाएगा, भारत के आर्थिक विकास दर के आकलनों में और भी कमी आएगी। ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि आरबीआई थोड़ा संभल कर ब्याज दरों में कमी करेगा। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी फिलहाल जो 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है वो तो ग्राहकों तक पहुंच जाए, आज रिजर्व बैंक इस बात की कोशिश करेगा। रूस और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। सितंबर में ओपेक प्लस अपने रोजाना तेल उत्पादन में 5.47 लाख बैरल की बढ़ोतरी करेगा। रिपोर्ट में पता चला है कि ओपेक प्लस ने अपने खोए हुए बाजार को हासिल करने के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। सर, यही कारण है कि भाई तेल उत्पादन बढ़ाएंगे और बाजार पे हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, या कुछ और भी है इस बढ़ोतरी के पीछे? शुभम, यह फैसला थोड़ा सरप्राइज था बाजार के लिए, क्योंकि जो इस बैठक से पहले तक तेल बाजार के अंदर इस बात का संकेत मिल रहा था कि जो अप्रैल से बढ़ोतरी शुरू हुई थी वो अब अगस्त तक पूरी हो गई है। बाजार में मांग आपूर्ति की परिस्थिति ठीक है, कीमतें भी करीब करीब 65 से और $75 $70 के आसपास हैं, जिस पर अर्थव्यवस्थाएं बेहतर ढंग से मैनेज हो सकती हैं। अब ओपेक अपनी इस बढ़ोतरी के लिए रुकेगा, लेकिन फिर सरप्राइज आया। ओपेक प्लस ने के जो 8 प्रमुख देश सदस्य हैं, सऊदी अरब, रूस और इराक, कुवैत वगैरह, इन्होंने फिर तय किया कि ये 5,47,000 बैरल, काफ़ी बड़ा नंबर है, उत्पादन में फिर से बढ़ोतरी करेंगे। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और अमेरिका के खराब होते रिश्ते, जिसमें भारत और चीन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, रूस पर आने वाले प्रतिबंध जो कि आएंगे ऐसा लग रहा है, और उसके बाद रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति जिन देशों को जाती है उनमें कमी होने की संभावना है। उसे देखते हुए ओपेक को लग रहा है कि कीमतें बढ़ें उससे पहले अगर कीमतें कम कर ली जाएं तो ओपेक देशों को बाजार हासिल हो सकता है। और देखिए, उसका असर में थोड़ा बहुत दिखने भी लगा है। पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में तेल कंपनियां इस कोशिश में हैं कि वो अन्य बाजारों को तलाशने की कोशिश करें जहां से उन्हें तेल की आपूर्ति हो सके। तो कीमतें बढ़ते ही ओपेक ने उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिसके बाद क्रूड की कीमतों में कमी आई। WTI तो काफ़ी तेजी से गिरा, ब्रेंट भी अब $69-70 के आसपास है। माना जा रहा है कि अब इस बढ़ोतरी से कीमतें $66 से $67 के आसपास रह सकती हैं, और यही ओपेक की पूरी कोशिश थी कि अगर रूस के तेल का बाजार मिलना शुरू हो तो उस बाजार को ओपेक देश हासिल कर सकें, क्योंकि उन्हें 2 बाजार निशाने में, एक बाजार है EU का और दूसरा भारत और चीन का। तो इसलिए यह कटौती बेहद रणनीतिक है और बाजार को थोड़ा सरप्राइज करने वाली थी।